ओके, क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 9.3 9.4 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो आपके पास y a e की पावर 3x है प्लस b e की पावर -2x है। अच्छा, क्या दिमाग लगाया आप लोगों ने इसमें? पहले डिफरेंशिएट कर दो, पहले डिफरेंशिएट, हाँ एक बार दिमाग लगाया था ना। हाँ जी, डिफरेंशिएट कर डिफरेंस एक बार डिफरेंशिएट कर दो। एक बार तो भैया करना ही पड़ा है क्योंकि ना वाकई बात हाँ, पहले हिसाब कुछ दे देगी। समझ ना आया तो पहले एक ठीक है, बार चलो करते हैं। d by dx यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3a e की पावर 3x प्लस में -2 माइनस e की पावर -2x। अब भी कुछ समझ नहीं आया फिर एक बार डिफरेंशिएशन कौन सा? ये माइनस, ये माइनस, तो पावर का माइनस है बाबू। वो प्लस माइनस जब आगे करेंगे जब अरे ये और फिर करेंगे जाओ। हाँ जब फिर से अच्छा अच्छा अच्छा, फिर से करेंगे तब। ये फिर से नहीं कर रहे ना कौन? तो यही हुआ है। हाँ हाँ भाई, अब कुछ फिर suggestion? डिफरेंशिएशन फिर एक बार और यस भाई कभी और कुछ नहीं कर सकते तो दो बार करेंगे बस डिफरेंशिएट। इंडियन नॉलेज मतलब आपने कुछ इसमें कुछ कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ये करने चार को तो हो कर जाएगा देंगे। नौ हो जाएगा आप कूड़ा कर देंगे गुड है ना, a की पावर 3x ऊपर वाली इक्वेशन डाल के नीचे वाली नहीं, पुट कर दो। ये वही चीज है करने को ये तो बहुत तीसरी सारे कर क्वेश्चन सकते के हैं। बाद डिफरेंशिएट करो। ये तीन हो चलो जाएंगे यार, कितना हो जाएगा? 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर 2x। सिक्कू से क्या है बात क्या कह रहे हो? मैं क्या कर बकवास नहीं, पढ़ा लेते तो कॉन्फिडेंस की स्थिति यहाँ ध्यान दो। हाँ भाई, अभी भी नहीं हुआ, एक भी नहीं एलिमिनेट हुआ है। Yes. कुछ हुआ ही नहीं। फायदा क्या है इसको सीयू करने का? क्वेश्चन ही या तो अभी तीन इक्वेशंस बन गई हैं मेरी बात सुन लो पहले, ठीक है? बकवास नहीं। हाँ जी, बोल, क्या बोल रहे अभी तीन इक्वेशंस बन हाँ। गई हैं अब इनमें से पहली और दूसरी को ऐड कराओ और फिर उसको मतलब पहली दूसरी को मल्टीप्लाई कराओ और सेकंड वाली से ऐड कराओ। तो नेट पे देखो नेट पे देख के आया। मैंने समझा है, अब वो जिसने कैसे किया वो नेट पे जाने। हो? नहीं नहीं नहीं, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक उससे हमें लास्ट में जाके a e की पावर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लास्ट में सब चीज हो जाएगी, कटेगी भी। उसमें दो ब्रैकेट में दो चीज बनेंगी, वो अच्छा। ब्रैकेट्स खोलेंगे फिर कट जाएंगी, a e की पावर x वाले बच जाएंगे। है बस, इतना टफ कैसे बना? और जैसे कृष्णा कह रहा हो कि a की पावर 3x हम y मान लें तो एक तो हट ही जाएगा और दूसरे भी हटाई देंगे किस न किस करके। ब्रो मेरा आईडी सेट है। कैसे भाई मेरा आईडी सेट जैसे ना है। कृष्णा कह रहा बढ़िया ना है। क्या कह रहे थे? बोलो, सुन रहे हैं। पावर 3x है देखो या एक ही इन ये में y मान लेंगे तो एक हाँ, बोल 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 तो बोल। देखो इनमें से ना a की पावर ऊपर में से a की पावर 3x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें से हाँ नीचे आ जाएगी, इसको बी में लिखना सीख ठीक लेंगे। है। b भी दो आ जाएंगे, कट जाएगा, हाँ कट जाएगा और एक ही रहेगा उन पे आर्बिट्री कौन। अब आगे देख लो, इतनी दिमाग लगाया मैंने। हाँ, ये दिमाग सही है ना? हाँ वही तो सही कह रहा है ऑलरेडी तो बिल्कुल। भाई देखो, वो ये कह रहा है कि भैया अभी हमने ये चीज तो देख ली कि हमने दो बार डेरिवेटिव कर लिया और हमें कुछ नहीं मिला। यस मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस, ऑटोमेटिक बकवास है। यस ये आपको एग्जाम टाइम पे ध्यान नहीं आएगा। आप ठीक है, कुछ और तरीका सोचो। देखो मकसद क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट हटनी चाहिए। यस अब डेरिवेट डिफरेंशिएशन से तो हट नहीं रहे, तो बेटर है ना सब्स्टिट्यूशन से हटाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें से ही a की पावर e की पावर 3x की वैल्यू निकाल, कितना हो जाएगा? 2x। कुछ गलत तो नहीं है ना? ठीक है, तो मतलब a की जगह हम इस बात को लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। हमने फिर डेरिवेटिव कर दिया इसी इक्वेशन का, इसी इक्वेशन का किया। अच्छा, जब इस इक्वेशन का किया तो भाई ये आ गई हमारे पास बाकी का। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं a की जगह में b को लिखवा देता हूँ। a की जगह क्या करवा देता हूँ? b को लिखवा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू में 3 तो है ही आपके पास, ये पूरा का पूरा सिस्टम लिख देते हैं y माइनस b e की पावर -2x। भाई a की पावर a e की पावर 3x को ये लिख तो दिया, ये वैल्यू इसमें राइट कर दिया पहली वाली इक्वेशन से, सेकंड वाली में डाल देना उसको। और -2b e की पावर -2x। मैंने कहा था ना आपको, हर क्वेश्चन आपको कुछ एक कांसेप्ट सिखाया। ये काट के चलो अभी हम y की वैल्यू डाल देंगे। इसको अभी तक हमने यूज नहीं किया है और अभी तक ना हम करेंगे, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया उसको, तो ये ठीक है, करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है ठीक है, तो
यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 3y हो जाएगा माइनस 3b e की पावर माइनस 2x और माइनस 2b e की पावर माइनस 2x तो वही और यहाँ क्या हो जाएगा dy बाय dx। अभी तक हमने a की बार डेरिवेटिव किया है, ध्यान रखिए इस बात। आइए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ये प्लस, यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा b e की पावर कितना हो जाएगा ये माइनस 2x और यहाँ पे 3y, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास dy बाय dx। एक काम कर लेते हैं, अब हमें b को हटवाना है, ऐसा डेरिवेटिव करें तो एक काम हाँ बोलो 5 e की पावर माइनस 2x से नीचे लेना ऐसे नहीं नहीं उसके लिए फिर आपको b को कॉमन निकालना पड़ता है, इसमें b है तो पहले इसको माइनस में भेजना पड़ेगा और फिर उसको नीचे भेजना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया? ठीक है तो एक काम करिए आप यहाँ पे dy बाय dx माइनस 3y और यहाँ पे माइनस 5b e की पावर माइनस, सही है। अब एक काम कर लेते हैं b को अकेला छोड़ देते हैं, ये 5 और ये चीज मल्टीप्लाई में डिवाइड में चली जाएगी, आपके पास आएगा dy बाय dx माइनस 3y और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस 5 e पावर माइनस 2x। अब Without चेक करोगे माइनस तो नहीं ठीक है। रहेगा क्या करना है। अब देखो अब अगर अभी माइनस को उधर ही छोड़ दो, क्या ला रहे हैं माइनस को उधर ही छोड़ दो, माइनस को ही छोड़ दो, और हाँ चलो ऐसा करो माइनस जीरो को तो चाहिए, नहीं। हाँ सही बात है, उसका डेरिवेटिव ऐसे करो 0 हो जाएगा, माइनस हटा दो 5 को भी वहीं छोड़ देते ना, ओ सही बात है, 5 को नहीं छोड़ दो, 5 को वहीं छोड़ देते हैं 5 भी माइनस का तो 5 यहाँ से हटा दो। तो यही सब चीज़ तो सिखानी है, नहीं वे ठीक है। अच्छा जी हाँ स्वाति बोलो, कुछ बोल रहे हो? भैया 5 को नहीं हो जाएगा। हाँ ठीक है तो यहाँ हमने अलग कर दिया भाई, यही टेक्निक तो हम सीख रहे हैं, मैं आपको तब से यही तो कह रहा हूँ कि नेट से देखो जरूर, समझ में आ जाता है तो ठीक है, अगर ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कह रहा है तो मत करो उसको, फिर अपने दिमाग से करो। ये मैं आपको बोला नहीं था ऐसा करना पड़ेगा आपको, ये सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी अब देखो इस चीज को, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें एक दिक्कत यहाँ आपको ये पड़ सकती है कि आप बोलो कि भैया ये डिवाइड वाला है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब मैं कह रहा हूँ ना ये माइनस है ना, इसको ऊपर ले चलो पॉजिटिव में हो जाएगा और u इनटू v लगा देंगे अपना सिस्टम। अभी तक बड़ा कुछ कर रहे हैं तो हम इसको u अपॉन v भी लगा सकते हैं कर, लेकिन u इनटू v ज्यादा बेटर साउंड करता है, ये ठीक है। आइए अब डेरिवेटिव कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट कितना 0, इधर देखो पहले वाले का डेरिवेटिव 2e की पावर 2 तो दूसरा वाला एज इट इज तो dy by dx और माइनस 3y as it is, y डैश लिख दो, मजे आते हैं, ठीक है कम मजे भी दिला रहे हैं इधर देखो e की पावर 2x। अब इसका डेरिवेटिव करना है, कितना हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाय d स्क्वायर y y डबल डैश। अब ठीक है yes y डैश, डैश मतलब dy by dx बड़ा तो था, ठीक है कृष्णा एंजॉयिंग। तो यहाँ पे देखिए 2e की पावर 2x, यहाँ पे भी एक बार और मजा आएगा, देखो y डैश अब कृष्णा नो कहने लगे e की पावर, ठीक है 3y डैश और इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए, कॉमन निकालना, e की पावर 2x कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा उसका 2y डैश माइनस 6y और यहाँ पे प्लस y डबल डैश और माइनस 3y माइनस यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास e की पावर 2x, यहाँ माइनस पे 6y आपके पास आ जाएगा माइनस हम लोग y डबल डैश y डबल डैश माइनस माइनस y डैश 6y y डैश माइनस 6y yes ऑर्डर के हिसाब से लिखो। yeah अरे भाई, ठीक ठीक है अब इसने बस एक काम और करवाया, इसने इस चीज को नीचे भेज दिया 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ओ माय गॉड y डबल डैश माइनस y डैश, ये इसका तो वहीं से जीरो ले लेते दे देते मैं और बताऊं ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और अच्छे दिखाने के बाद नेगेटिव नेक्स्ट चलेगा it's better it's better you know क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है। और बताइए भाई देखो आप लोग पता क्या करना है,
आप लोग नेट पे से देख देख के कर रहे हो तो आपको टफ लग रहा है आप ट्राई नहीं कर रहे हैं ना। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए y इक्वल टू e की पावर x और a cos x प्लस में b sin x। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ आपने ट्राई करना है और मैं ये नहीं कह रहा कि इसका एक ही तरीका है करने का। आप अपनी स्किल्स लगाइए उसमें अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के क्वेश्चन करो जैसे वो आपका डिफरेंशिएशन अगर आप ये गलत करते हैं तो बता दें ठीक है। ऐसे आएगा आपको ये चैप्टर ऐसे नहीं आएगा कि नेट पर देख देख के कर रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मैं डर जाओगे मैं ये पता नहीं क्या तो इसको कैसे पता साला मल्टीप्लाई करना था। हाँ यस ठीक है। दैट्स द पॉइंट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं y इक्वल टू e की पावर x a cos x प्लस में b sin x। आइए dy बाय dx ट्राई करते हैं एक बार कितना हो जाएगा e की पावर x u इंटू भी लग जाएगा ना पहले वाले और दूसरा वाला एज इट इज ये तो मेरे ख्याल से किया था कल किया था ये करवा दिया भैया इसको किया था ये कल कैंसिल कर दो इसको डाउट क्यों बता रहा है इसको नहीं मैं समझ समझ गया, ये सिलेक्ट करने कल ही तो करवाया मैंने ये मैं समझ गया कल की वीडियो में है ये क्वेश्चन चेक करो उसमें जाके मैं समझ गया कैसे ड्राफ्ट लिखा है। मतलब जो थोड़े से दिखने में बड़े हो बता दो और बताओ भाई बस अब मैं चीज बस ठीक है अभी क्वेश्चन देख रहे हैं अब देख लेना बाद में बहुत बोलना मत मेरे एक बार डन करा या ऐसे है ना जैसा आप करो को नहीं मेरे को जो इसमें इजी लगता है मैं उस तरीके से गाया था जो नहीं लगता वो मैं अपने तरीके से भैया ये बात कर रहा हूं ये सीबीएस सैंपल है ना वो मुस्लिम में चलिए देखिए आवाज नहीं अरे इधर देख लो यार आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है इक्वेशन दी हुई है आपको y इक्वल टू में x सॉल्यूशन है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन और आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशंस 4 लिखी हुई हैं तो d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर अरे भैया माइनस x स्क्वायर dx plus xy is equal to x पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन देखिए is equal to x है अच्छा इक्वल टू x दूसरी इक्वेशन है d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में x dy बाय dx और प्लस में xy और इक्वल टू में x। थर्ड देखिएगा क्या है थर्ड है आपके पास यहाँ पे d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dy बाय dx और प्लस में xy इक्वल टू में 0 और फोर्थ इक्वेशन है d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में x dy बाय dx प्लस में xy इक्वल टू में 0। शांत रहे माहौल बेकार मत करो dy by dx y इक्वल टू x है आपके पास भैया हमने डेरिवेटिव 2 मिनट रुक जाओ ये क्वेश्चन ये है कि ये आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया अरे व्हाई यू लाफिंग शांत रहो बकवास कह मत रहा हूं डेरिवेटिव y इक्वल टू x बता देंगे हम x का डेरिवेटिव y इक्वल टू डेरिवेटिव of x इक्वल है डी दोनों तरफ डेरिवेटिव कर रहे हो हां तो डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x हां बिल्कुल सकता है तो ये फिर इनमें इक्वल कर देंगे लोग y की जगह हां x वही करेंगे और वही करना है भाई इक्वेशन में d स्क्वायर dy इन सब की वैल्यू लिखी हुई है ये बताओ इन दोनों इक्वेशनों में फर्क क्या है आती भाई तो हर को 0 इक्वल हो x इक्वल ठीक है ये फर्क है ये दोनों x तक इक्वल है ये दोनों 0 के एंड तक देखो ये 0 है ठीक बाबू अरे ये यार, बाहर फर्स्ट पीछे कर सेकंड दिया थर्ड मैंने। फोर्थ ऐसे ओ माय ठीक है ये फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ सही है y इक्वल टू x है तो आप देखो इसमें d स्क्वायर dy इन सब की वैल्यूज लिखी हुई हैं तो LHS RHS कभी इक्वल होगा जब इनमें वैल्यूज मिल जाएंगी तो भाई निकालो ना y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy by dx x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अब d स्क्वायर भी यूज हो रहा है तो एक बार और करो फिर इसको d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 0 अब इन वैल्यूज को पुट करके देखो जो मैच कर जाए वही आंसर है सेकंड वाली बिल्कुल मत इसमें डाल के देखो ये 0 माइनस x स्क्वायर यहाँ पे 1 और यहाँ पे देखो यहाँ पे x है और x y बराबर है तो मैं इसको भी x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यही है
इसीलिए आंसर थर्ड इज राइट। यस सी स्वाति समझ में आया? अच्छा एक्स की वैल्यू हाँ भैया। ठीक है, और बताइए डाउट और कोई हो तो, या फिर मैं 9.4 शुरू कर लूँ? ठीक है, मुझे नहीं आया। क्या नहीं आ रहा? ये सॉल्यूशन था, कंसंट्रेशन दूसरे ये नहीं आया समझ में। इसमें वैल्यू डाल दी मैंने, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर ही रखी, मैं सब कुछ एक्स में ला रहा हूँ। अच्छा ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? 1। और एक्स की तो एक्स ही है, वाई की भी कितनी है? एक्स। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0। तो ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0, आरएचएस भी 0, एलएचएस इक्वल आरएचएस खत्म कहानी। ठीक है, 9.4 देखिए। एक्सरसाइज 9.4 dy बाय dx इक्वल टू में 1 माइनस में cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। गाइडेंस ही मेरे को वो वाली बात ध्यान आ गई, अब देख लेते मैं। बदतमीज इसलिए उसने चलिए इधर ध्यान दो। तो आपके पास एक तरफ dy बाय dx है, यहाँ पे 1 माइनस cos x और अपॉन में 1 प्लस cos x। मैंने बताया था आपको कि आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है, इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है। क्वेश्चन ये बोला गया डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री टाइप का होना चाहिए। तो भाई देख लो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, क्यों नहीं भाई? फर्स्ट ऑर्डर है, एक बार डेरिवेटिव है, हाईएस्ट पावर भी 1, हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर x है, x कह रहा हूं 1 है, बट फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। फिर मैंने कहा था इसमें पर्टिकुलर टाइप वेरिएबल टाइप मेथड आपको लगाना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सॉरी, वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है? x वाले x की तरफ, y वाले y की तरफ। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई देखो, अच्छा दोनों ही x के हैं, यस तो ठीक है, फिर मतलब ये dx ही जाएगा इधर, ये कहीं नहीं जा रहा, ये dy ही रहेगा। ठीक है ठीक है, मैं अपने इस dx को इनके पास भेज देता हूं। इनटू दी। अब मैं जैसे पूछूंगा वो बताएगा। अच्छा अरे ये टाइप मैंने कराया हुआ है आपको, कराया हुआ है नीचे वाले इंटीग्रेशन कराया हुआ है मैंने इनका कराया तो हुआ पहले। है अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बताओ भैया आशीष, आप बताओ। भैया यहाँ x y 1 प्लस cos x t मान रहे ना ना गोल्ड नहीं मानेंगे मानेंगे। यहाँ पर ऊपर नीचे सिंबल चेंज रहे तो कुछ चेंज करें नहीं। बता रहे गोल्ड गोल्डन फॉर्मूला Golden गोल्डन फॉर्मूला है इनमें, sin square x याद ही नहीं है तुम्हें टाइप। भैया ये 10 1 याद करो, 1 प्लस cos 2x को आप साइन लिख लेते थे, cos square 2 2 cos cos square square x लिख x। लेते थे। एक बात हमारी सुन लोगे? सुन रहे हैं, तुम्हारी सुन रहे हैं तब से, एक मिनट को सुनो। बोलो। गोल्डन में जब यूज करें 2 cos square x रहेगा तो यहाँ को तो इनको जब हम लाए वहाँ में तो हम यहाँ क्यों लेंगे? क्योंकि डिवाइड है। बाबू ये 2x की जगह क्या चल रहा है इस बार? x, तो यार यहाँ क्या चल जाएगा? x अपॉन 2 हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो यहाँ 1 प्लस cos x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 2 cos square x अपॉन में 2। इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग? 2 sin square। अब जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। शांत रहो, कर देती है। 2 से 2 कट गया, कट गया cos square x अपॉन sin square x कितना हो जाएगा? हैं? बता। कैसे? ना पूछिए ना। तो यहाँ को बता, चल बकवास मत दे। साइन स्क्वायर x अरे फॉर्मूला है। तू कल से डायपर लगा के आएगा भाई, बहुत पॉटी करता है यहाँ। चुप रह तू। पता है sin square x अपॉन cos square x कितना हो जाएगा? tan square x। और 10 कम sec 10 square x Sec square x minus 1 sec square x minus 1। ये वाला मुझे याद था सच में। तो इसको आप क्या कर लेंगे? sec square x अपॉन 2 minus 1। याद है इंटीग्रेशन ऐसे ही होता था tan square का। प्लस आपको याद रखना है जो भी मैंने टिक करवाई है बातें। अगर नहीं याद है तो इंटीग्रेशन वापस पढ़ लेना इस संडे को। ठीक है, dy का क्या हो जाएगा आपके पास? y। यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन, sec square का इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया। sec square x कुछ तो होगा, cos square x कुछ तो होगा। बताओ।
कहा हो तो Six बता रहे रुको बताओ कॉपी दे दो मैं बता दूं। हाँ मैंने भी तो ये बोला था 10x 10x अपॉन में 2 और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव करते थे नीचे, याद करो जब sin 2x होता है, जब इंटीग्रेशन कराना था साइन का क्या लिख देते हम लोग cos cos 2x 2x प्लस माइनस माइनस नहीं ये प्लस प्लस नहीं माइनस नीचे उसका डेरिवेटिव लिखते थे। जिन बच्चों को ज्यादा नाटक है वो 2x को t लेट करो, इम्पैक्ट तुम खुद देख लो ना क्या पड़ेगा। 2x को तुम t लेट करोगे तो 2 का इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी अपॉन में आएगा, तो बाहर निकल जाएगा वो अपने आप। यहाँ पर अगर x अपॉन 2 को अगर हम t लेट करेंगे तो 1/2 का इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो वो नीचे जो लिखोगे उस बात को। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1/2 बाहर निकल, 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 10x upon 2 minus x plus c। हाँ ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन। लॉजिक समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन जो आपने किया है वो है यहाँ, और ध्यान रखिएगा ये जस्ट स्टार्टिंग में, जैसे डिफरेंशियल याद करो, डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्टार्टिंग में तो डेरिवेटिव से हुई थी ना, उसके बाद फिर आप पीछे पीछे आते आते इसमें टफ एक्सरसाइज मिली आपको एक, सेम इसमें भी ऐसा ही है, इसमें एक इंटीग्रेशन देके फिर उसके बाद आने वाली एक्सरसाइजेस ऐसे। ठीक है, नहीं आया समझ में? आगे भैया अगला करें, अगला देखो भाई, ये आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा यहाँ से क्या करना है। खाली अपनी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा। हाँ तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ये बाबू हाँ इसमें मुझे दिखाई दे रहा है क्या करना है। y स्क्वायर। हाँ भाई आशीष बताओ। भैया इसका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला नहीं, पहले तो आप 2 से 2 का स्क्वायर बना दो a स्क्वायर अरे माइनस तुम पहले मेरे सुनो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड बताओ, ये लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। भाई जाएगा y वाले को y की तरफ भेजिए, x वाले को x की तरफ भेजिएगा, तो यहाँ dx हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा dy, और यहाँ पे 1/4 y स्क्वायर लिख लूं। ठीक है ठीक है भाई क्रॉस मत करो। अरे यार y को y के पास भेजना पड़ेगा ना, तो वो मल्टीपल उधर ऊपर में है, वो डिनोमिनेटर में चलेगा। और बोलना पूछ रहे मैंने की इतना साथ की इतना बढ़िया लग रहा हो कि हम कर सके तो यार मैं कैसे कर देगा, तू यहाँ dy चाहिए, छेद को पास कर रहा हूँ, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, dy अपॉन में अंडर रूट 4 minus स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और यहाँ पे इंटीग्रेशन dx का, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई आर्यन, x, x और इसमें फॉर्मूला लगेगा, याद करो कौन सा वाला, sin inverse under root 1/√a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर sin inverse y शायद नहीं हम तो पूछे 1/2 log 1/2 log साइन इनवर्स तेरा तो बाय बेसिक a 1/a sin यहाँ पे आ जाएगा inverse आपके x पास by a साइन इनवर्स x अपॉन में a लिखते थे, तो यहाँ पे y चल रहा है ना अपॉन में 2, ठीक है, और इंटीग्रेशन कर दिया तो प्लस का c, बस इन सबको एक तरफ करके लिख दो, हो गया आपका y upon 2 minus x plus c। बस ये है साइन डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं भैया अगला देखिए, अच्छा इसमें कल नहीं गया लोअर बड़ी देखो आपके भाई अरे ये जनरल सॉल्यूशन, अरे रुक जा नहीं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम, मैं जनरल सॉल्यूशन का निकाला, मैंने तो इक्वेशन निकाला। जनरल सॉल्यूशन आपका y करके होता है, y इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए। तो एक चीज है यहाँ पे देखो, तो y साइन इनवर्स को आप उधर भेज दीजिए, तो ये sin यहाँ पे साइन हो जाएगा, sin x यहाँ पे x प्लस में सीएट मारने नहीं फिर साइन कैसे चढ़ जाएगा उसमें, ये कैसे जो चढ़ेगा?
और 2 को भी अब तो y को भेजो। आप अकेला कर दीजिए, यहाँ पे 2 sin x प्लस c क्या होगा? प्लस नहीं, यही आंसर है। ऐसी फॉर्म से आया समझ में? भैया वो तो उसके एंगल में था ना। हाँ, तो ये आपने हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 10x है और यहाँ पे मान लीजिए अंडर रूट आवाज कर रही है। ठीक है, तो हम x को जब अकेला करेंगे तो ये tan इधर चला जाएगा। आप ऐसे भेज सकते हैं, ऐसा भेज सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये चीज पढ़ी हुई है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एंगल है बिल्कुल 10 तक हम जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी थी तब तक नहीं कर सकते थे, लेकिन जब आप इक्वल टू के उधर उसके एंगल को छोड़ के भेजते हो तो इनवर्स हो जाता है उसका। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हो जाता है। ओके, क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने पीछे जा dy बाय dy बाय dx इक्वल टू में सॉरी प्लस y इक्वल टू प्लस y इक्वल टू में 1। और y इक्वल मैं चाहता हूँ आप 1 के लोग करें इक्वल इसको। शुरू करो, करके दिखाओ फिर। इंटीग्रेट करना है। देखो भाई, मैंने कहा है y को y के पास भेजना, बिल्कुल सही कहा है। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि कांस्टेंट को y के पास में भेज सकते। अब y को उधर भेजो, 1 माइनस y, और यहाँ पे क्या जाएगा dy बाय dx। dx को परे के भेज दो, इसको इधर खींच दो। एक की जगह x होता तो x को फिर वही रखते, फिर इसको कुछ और तरीका होता। नहीं हुआ? अरे बोल दो नहीं हुआ हाँ होगा इतना तो फिर इंटीग्रेशन नहीं हुआ। तो मनु तो सिखाना चाहिए मोहन। अब इसका कितना हो जाएगा? log 1 माइनस y। सही है ना? गलत लॉग में वो आता है क्या? डंडी और यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस का c। ठीक है, अच्छा जी। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पे log लग रहा है और हमें y करके निकालना है, तो क्या करना चाहिए? y की log कैसे हटाते हैं? किससे? किससे? हाँ नहीं, सही कह रही है, किससे? हम साइन को जब उधर भेजते हैं साइन इनवर्स होता है, लॉग को उधर भेजते हैं लॉग इनवर्स होता है। एंटी लॉग होता है ई। क्या होता है ये? ई। तो ये ई की पावर में लग जाएंगे, ये x प्लस ये ठीक है। अच्छा, नहीं ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे ई की पावर में आ जाएगा आपके पास x प्लस c। लो, ऐसे नहीं समझ रहा, मनीष बोलता ही रहेगा, मतलब शांत नहीं हो सकता है ना। तो इसको देखो, यहाँ पे log है आपके पास, यहाँ पे 1 माइनस y है। एक काम करो, ये x है। अच्छा, ये कांस्टेंट है ना, मैं इसको log c लिख लूँ फिर? बिल्कुल कौन log c का log 2 कांस्टेंट है तो log 2 भी कांस्टेंट है। इसको हम पल्ली तरफ भेज देंगे, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा log 1 माइनस y। ये टेक्निक सीख लेना आप लोग, ये टेक्निक सीख लेना, क्योंकि ये बहुत यूज होगी इसमें। आपका log आएगा, फिर आपको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये काम करते कैसे। ये काम ऐसे करते हैं कि आप उस तरफ एक वेरिएबल रखवाते हो और कांस्टेंट को ऐसे log लगा के यहाँ पे लेके आते हैं, और यहाँ पे log c, और यहाँ पे क्या चल रहा है x। ठीक है, log से log में कट गया, ये डिवाइड में आ माइनस जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log 1 माइनस y अपॉन में c। c। ठीक है, तो यहाँ पे x। अब log को आप उधर भेजोगे तो यहाँ पे e की पावर x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस y अपॉन में c। c दोबारा मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 1 माइनस y, c को मल्टीप्लाई कर दिया तो c e की पावर x। c कांस्टेंट है, ध्यान रखना। अब y को उधर भेज दो, इसको इधर खींच लो, ठीक है, या y को इधर ही रखिए, 1 को उधर भेज दीजिए,
सी ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस होगा माइनस माइनस की अगर हम उसको दे देंगे y इक्वल टू 1 प्लस तो यहाँ सी ई की पावर एक्स माइनस यहाँ पे प्लस का वन। अच्छा ये माइनस सी भी तो कांस्टेंट ही है, तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं इसको ए ई की पावर एक्स प्लस का वन, ए क्या है, ए कांस्टेंट है, आप चाहो तो इसको सी बना सकते हो या लिख दो, फिर अपने क्वेश्चन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिस इज द लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं आ गया। ये क्वेश्चन सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्या, ये जनरल सॉल्यूशन है, इक्वेशन जनरल जनरल सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्वेश्चन आ गई ऐसे आएंगे जो क्वेश्चन हो जाएंगे। उस बार ठीक मैं कंफ्यूज है ना या हाँ मतलब सही कह रहा हूँ। अभी तो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ कि भाई क्या चीज निकालनी है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका। क्वेश्चन भी लिखा हुआ है ऊपर। यार मैथ में ठीक है, यहाँ में डॉट आ जाएंगे, हम ए भी आ जाएंगे, उसमें चेक करना है, उसमें चेक करना है। ठीक है, आपके पास अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन आए और आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने के बोला जाए तो ऐसे करना है आपने, ऐसे याद रखना। चलो ये You got nothing man। चलो छुट्टी हो गई। चलिए इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 4, अरे हम करेंगे यार, हम क्वेश्चन करेंगे नंबर 4 कर सकते हैं कृष्णा, सेक्स स्क्वायर एक्स ऐसी प्रॉब्लम नहीं है एक्सरसाइज में कुछ भी। अब तो हो जाएगा। चलिए इसको देखो, sec स्क्वायर x tan y dx है इसके पीछे, और यहाँ पे आपके पास sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। पहली बात सुनो मेरी बात सुनो, sec tan कुछ कर बड़े पहली बात ये है कि एक तरफ भेजो, अलग अलग भेजो ना भाई, एक तरफ dy एक तरफ dx तो पहले इनको अलग तो करो, ये प्लस का Sec इधर square भेजना x पड़ेगा माइनस ताकि हम अपना वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली टेक्निक लगा सकें। मत भेज, तुम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा रहे हो। बकवास मत करता हूँ, एक में x है एक में y चल रही है, तुझे इंटीग्रेशन लगाने के लिए लग रही है। और सेक्स में x भैया अब मैंने क्या कहा, x वालों को x वाले के साथ तो dx यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये रहा sec स्क्वायर, तो मतलब ये tan y यहाँ नहीं चाहिए, इसको परे के भेजेंगे और इस tan x को हम वहां से खींचेंगे, तो यहाँ पे क्या हो तो ये जाएगा दोनों sec स्क्वायर divide x अपॉन में 10x tan x और ऊपर में रहना चाहिए dx। इस बात को भी ध्यान रखिए, dx को उधर नहीं भेज सकते क्योंकि वो डिवाइड में चला जाएगा, हमें dx को ऊपर रखना है हाँ यार न्यूमरेटर्स में। तब और यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास sec स्क्वायर y अपॉन और इसका tan y इधर खींच लीजिए अपॉन में 10y और dy और यहाँ पे dy। अब इंटीग्रेशन कर लो। अब करिए इंटीग्रेशन, tan को लेट करते थे याद करो, sec स्क्वायर कट नहीं जाता था, कर जाता था 10 को sec मानते थे। t बना के नहीं करते थे आप लोग इंटीग्रेशन, हाँ जब sec आ जाता था। फिर 1/t बन जाता था। नहीं हाँ 10 को t मान लेंगे, 10 को t मान लेंगे, 10 का यार सेकंड क्या 10 sec में बदल जाएगा, फिर करोगे क्या उसको, काटने में कैसे कट जाएगा, प्लस माइनस में आएगा वो, x स्क्वायर को आप लिखोगे, लो 1 + tan स्क्वायर x ले लिख दिया। अब क्या नहीं अलग सेक्स स्क्वायर एक्स को लेट कर लो। अलग अलग दे देंगे, ले अरे कच्ची मत दमा छोड़, sec x + tan x ना बोल ले 10x से t करो और 10x को डेरिवेटिव का sec स्क्वायर x sec स्क्वायर से छोड़ दिया तुमने, 1/t लोग 10x जाओ। हाँ सही कह रहे हो। तो 1/10 देख कर खुद लिख लो 10x। 10x को याद करो यार, ऐसा किया हुआ सवाल है यस यार, भैया जो मैंने तो है इंटीग्रेशन है sec स्क्वायर x अपॉन में 10x, सिक्कू पहले दो एक्सरसाइज में तो है ये, हाँ मैं तो बताया हुआ 10x को लेट करते थे, t कितना हो जाता था यहाँ पे sec स्क्वायर x, यहाँ पे क्या हो जाता है dt अपॉन में dx पर एक है, यहाँ कितना हो जाएगा dt अपॉन में, तो ये कट नहीं जाता फिर उससे, और यहाँ पे 1/t बन जाता है, इसको आप क्या लिख लेते हो log t, हो गया खत्म। लोग 10x क्या उसमें सेक टाइम बना देंगे, सेक बना देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, वो मैंने स्टार लगवाए हैं, वो टर्निंग पॉइंट्स आप जितनी बार गुजरोगे आपको वो रट जाएंगे। अब यहाँ से तो अपने घर जाता है, तुझे याद है ना कहाँ से टर्निंग पॉइंट है, बलबल में तुझे कहीं भी छोड़ दूं आ जाएगा ना घर पे, बस वही वाली बात है। कुछ गिने चुने टर्निंग पॉइंट्स हैं, उन टर्निंग पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं, और जो नया रास्ता है वहां पे तो सभी नए हैं,
समझ में आ रहा है आपने? मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा इंटीग्रेशन आ गया जो आपको आता है तो आपसे बच के नहीं जाना। बाकी तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज्यादा आपको आता है। ठीक है, अगर कम हो रही है तो प्रैक्टिस में डालो वापस से उस एक्सरसाइज में। हाँ, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वापस कर लीजिए, पहले 3 एक्सरसाइज कर लीजिए, आप फॉर्मूला को रिवाइज कर लीजिए, बस खत्म। मैं कौन सा कर रहा हूँ पूरी एक्सरसाइज को 10 तक, 2 कर लो, 3 कर लो, वहां तक तो कर लो और फॉर्मूला पढ़ लो आगे। स्टार्टिंग की 3 कर लो, बहुत है, क्योंकि इनमें इंटीग्रेशन लगेगा और तो मुझे इंटीग्रेशन नहीं बता तो मुझे आता है गुस्सा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, ये log 10x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास माइनस log 10x, इसको इधर ले आऊंगा। अब देखो y को कैसे अलग करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास log 10x प्लस, इसको मैं यहाँ ले आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हालांकि टेक्निक और भी लगा सकते हैं हमने, चलो ठीक है ऐसे करके देखते हैं। log y इक्वल टू में सी, log को हमने निकाल लिया, यहाँ पे 10x प्लस में y इक्वल टू में सी, log उधर दे दिया, मल्टीप्लाई क्या अरे जब प्लस करे जब मल्टीप्लाई अच्छा, हाँ, आपने लेट हाँ, किया हाँ, हाँ, 10y आएगा, 10y आएगा, सही बात है, यहाँ पे 10y आएगा, ठीक है। फिर log को अगर भेजेंगे तो यहाँ पर e की पावर c और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 10x इंटू 10y, और 10y को आप अकेला करोगे ये आपके पास आ जाएगा 1/10x, e की पावर c, ये कांस्टेंट है ध्यान रखना, e की पावर c, भाई e की पावर 2 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। नहीं इन्होंने बस इतना ही रखा, खाली यहीं पे छोड़ दिया कुछ, यहाँ तक भी आप छोड़ दोगे तो दिक्कत नहीं, y को अकेला कर दोगे 10 इनवर्स लगा देना ज्यादा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चंस ट्राई करें, क्यों ना सके रैप में डेली आ रहा हूँ, मैंने करा दिए 4 तक, मैं यहीं पढ़ रहा हूँ, समझ ले। हाँ मतलब और ना इंटीग्रेशन का पकड़ बनाओ वापस। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, छुट्टी कर थैंक यू।